नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। 2/3 के संग जनकपुर राजधानी हैत अपना के खुशी लागत, मुख्यमंत्री राउत के कहब। संविधान संशोधन बिना सरकार में नहीं जाल जा सकत, राजपाक शीर्ष नेता झा के दावी। सोम दिन सरकार पूर्णता पात, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बतौलन। प्रदेश सभा के बैसार से प्रदेश 6 के नामाकरण कर्णाली आ राजधानी सुर्खेत भारी मत से तय भेल। आ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहक बैसार शनि दिन से काठमांडू में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत 2/3 बहुमत के संग जनकपुर धाम के अस्थायी राजधानी हैत सब के खुशी लागत बतौने छथि। शनि दिन जनकपुर के मिल्स एरिया स्थित समाज सेवी राम सागर शाह आ राम स्वरूप शाह के नाम में स्थापना कैल गेल धर्म संस्था के 5म साधारण सभा के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करत मुख्यमंत्री राव प्रदेश सभा से 2/3 मत के संग जनकपुर जहन धार्मिक भूमि राजधानी है त अपना के खुशी लागत बतौने छथि। 2/3 बहुमत से निर्णय करेंगे, इसलिए हमारे जैसे लोग अगर ऐसी करने से ज्यादा प्रदेश सभा में 2/3 बहुमत से निर्णय करने वाला बात है। रही बात वो सारे जगह जहां अभी तो अस्थायी राजधानी चल रहा है, मुझे आने वाला दिन में भी मुझे लगता है 2/3 बहुमत से निर्णय होकर अगर राजधानी यही बनता है तो मुझे खुशी ही होगी। इसलिए मुझे आज ये संस्था ने बुलाकर जो सम्मानित किया, आप लोगों ने जो सम्मान किया, इस संस्था के प्रति आप लोगों ये संस्था के कहिएगा जो परिवार शाह परिवार जो संचालन कर रहा है वो परिवार के प्रति मैं अनुग्रहित हूँ, ऋणी हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। नेपाल में 7 समाज सेवी संस्था के रूप में रहल राम सागर शाह राम स्वरूप शाह के योगदान जनकपुर के लेल अविस्मरणीय रहल से हो बतौने छलथि। जनकपुर सहित मधेश में शिक्षा के दीप प्रज्वलन कर रारा कैंपस के स्थापना कर वीर पुरुष सब के कारण मधेश में साक्षरता बढ़ल कहिक मुख्यमंत्री राव समाज सेवी परिवार के योगदानक प्रशंसा केने छलाह। जनकपुर धाम में स्थित चर्चित श्री धर्म संस्था के 10वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न भेल। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में संस्था के कोषाध्यक्ष विद्याकर प्रसाद शाह आर्थिक प्रतिवेदन पेश केने छलथि। विभिन्न 5 साल के बीच में अपने के विभिन्न बैंक में 6 कोटी रुपए स्थापना के लिए 4 करोड़ 95 लाख 4,339 रुपया है। और विभिन्न बैंक में जना लिमिटेड वाणिज्य मेघा एवरेस्ट मिला के अपने के बचत चलती खाता में 2 करोड़ 76 लाख 14,907 रुपया है। और आमदनी कथित में तय आमदनी हम सब के लिए 5,29,632 रुपया। ये विभिन्न ऐसा विभिन्न परिस्थिति में रहितो में जना अभी यहाँ से कभी होना आमदनी आमदनी वो भी बाकी आवक है। इस साल 6 महीना का रिपोर्ट आवी के धान बाड़ी 200 बीघा के वही के बाद ब्याज सब संकलन के आवी के आरो विभिन्न आमदनी हेते अपने के। और यह हाल आर्थिक प्रतिवेदन। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली धर्म संस्था के शुरुआत से अखन धरि के वर्तमान स्थिति के विषय में जानकारी करौने छलथि। श्री धर्म संस्था संघ आर्थिक वर्ष 2073-74 के खुद चालू पूंजी 2 करोड़ 41 लाख 93,529 रुपया 87 पैसा रहल अछि। इक्विटर आ लेबिलिटी 1 करोड़ 1,85,646, नॉन करेंट एसेट 7 करोड़ 59 लाख 92,116 रुपया 81 पैसा अछि। प्रदेश 2 के सरकार अपन काम में संघीय सरकार से असहयोग तथा अवरोध केने के उपराग व्यक्त केलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पत्र लिखकर संघीय मंत्रालय आ कर्मचारी असहयोग भेल के उपराग व्यक्त केने छथि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत प्रधानमंत्री के लिखने पत्र में केंद्र आ प्रदेश सरकार बीच समन्वय आ सहकार में जोर देने छथि।
स्थापित होबे लागल प्रादेशिक संरचना के नीतिगत कार्यगत आ स्रोत साधन में सहयोग आवश्यक रहल बतौने छथि। मुदा केंद्रीय मंत्रालय आ कर्मचारी से प्रदेश सरकार के काम में असहयोग तथा अवरोध भेल राउत के उपराग छनि। मुख्यमंत्री के पत्र में कहल गेल अछि प्रदेश 2 के अपने प्रकार के सुरक्षा संवेदनशीलता अछि। एहि विषय में हम हमर मंत्रिमंडल के साथी सब वा प्रांत के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी के सुरक्षा के लेल आवश्यक व्यवस्था कर खोजलाक बाद संघीय कर्मचारी सबसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करल नहीं जा सकत के अनुभूति भेल अछि। राजपा नेपाल के एक शीर्ष नेता संविधान संशोधन नहीं होवे धरि अपन पार्टी सरकार में सहभागी नहीं हैत बतौलन अछि। अध्यक्ष मंडल के सदस्य अनिल झा संविधान संशोधन हैत त मात्र हम सब सरकार में जाके विषय में सोच सकब बतौने छथि। अखन हम सब सरकार में सहभागी होबे के विषय में किछु नहीं सोचने छी ओना कहब छल। एमाले माओवादी संगे राजपा फोरम मिलत त 2/3 बहुमत पहुंचत आ संविधान संशोधन हैत ओ बतौने छथि। नेता झा कहलन हम सब सरकार में जाके लेल कोनो हतार नहीं केने छी। सरकार में ओतबे सहभागी हैब जखन जनता कहत। संशोधन पक्षधर भेला कारण राजपा आ फोरम दायां बायां करे के अवस्था में नहीं अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोम दिन सरकार पूर्णता पात बतौलन अछि। शनि दिन चितवन के भरतपुर विमानस्थल में प्रेस चौतारी आ प्रेस सेंटर जिला शाखा के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष दाहाल एहन बतौने छथि। ओ रविक साँझ धरि सब मंत्री के अंत लागत आ सोम दिन अपराह्न 3 बजे शपथ के लेल राष्ट्रपति समक्ष अनुरोधक विषय में प्रधानमंत्री केपी ओली संग बात हैत सेहो स्पष्ट केलनि। सम्पूर्ण रूपले शपथ ग्रहण सकिने भन्ने निदो भएको छ। पर्सि 3 बजे शपथ ग्रहण हुन्छ र सरकार पूर्ण बन्छ। नाम भोलि बेलुकासम्म सबै नाम टुङ्गिन्छ। पर्सि 3 बजेलाई राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित गरिसक्ने भन्ने भएको छ। अब म सिंगै पार्टीको अध्यक्ष भएपछि मन्त्रीको के कुरा भएर के गर्नुपर्छ चिताउनलाई म गर्छु। अरू साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कृष्ण भक्तजी हुँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ, अरू सबै साथीहरू प्रतिनिधित्व सदनमा छँदैछ। तर फेरि मन्त्री बन्दैनन् भन्ने होइन, मन्त्री बन्ने पुरै सम्भावना छ। भोलि बेलुकासम्म थाहा भयो। अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता के अनूठा रूप में देखला कारण संवेदनशील के समय में सबके सतर्क रहबाक चाही के आवश्यकता रहल में जोर देने छला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल के भूमिका में रहल नेपाली कांग्रेस संसद में छाया सरकार बनाव लागल अछि। सरकार काम कार्यवाही में विशेष तथा सशक्त निगरानी करह के लेल कांग्रेस संसद में छाया सरकार बनाव लागल अछि। कांग्रेस छाया सरकार गठन के खाका सहित प्रस्तावक विषय में विधाने में समावेश क संसदीय दल में परामर्श कर रहल अछि। संसदीय दल के बैसार में प्रधानमंत्री के कामक निगरानी कर संसदीय दल के नेता के छाया प्रधानमंत्री बनावा आ केंद्र सरकार में रहल मंत्रीय के संख्या में मंत्री सेहो बनावा के तैयारी भ रहल नेता गगन थापा जानकारी देलनि। छाया प्रधानमंत्री आ मंत्री सब अपन अपन मंत्रालय अंतर्गत सरकार से भेल कामक कड़ा निगरानी करत। छाया सरकार गठन प्रदेश स्तर में सेहो कयल जात नेता थापा जानकारी देने छथि। प्रवेश पाएको जुन अब हाम्रो विधानको व्यवस्था बन्छ, नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्ने कुरा सँगसँगै छाया सरकारको अवधारणा हो भने जतिवटा मन्त्रालय केन्द्रमा रहन्छ त्यति नै एउटा छाया मन्त्री पनि बनाएर सँगसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग रहेर काम गर्ने अवधारणाको आधारमा विधानमै त्यो व्यवस्थालाई पनि अहिले हामीले टुङ्ग्याएका छौँ र यो कुरा पछि प्रदेशको सरकार प्रदेशको संसदमा पनि त्यही कुरालाई हामी फलो गर्छौँ। दोसर नेता बालकृष्ण खांड संविधान के रक्षा करैत राष्ट्रीयता प्रजातंत्र आ समाजवाद के संवर्धन के लेल कांग्रेस प्रतिनिधि आ राष्ट्रीय दुनू सभा में सशक्त भूमिका निर्वाह करत बतौलनि। खास गरेर राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको संवर्धनका लागि पनि र संविधानको रक्षाका लागि पनि र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक जुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसले सदनमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने दृढता नै सबै साथीहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेस संघीय संसद के दुनू सदन आ प्रदेश सभा में से हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल अछि। नेपाली कांग्रेस अपन सरकार से सिफारिश केने 3 गोटे के राष्ट्रीय सभा सदस्य में मनोनयन कर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के आग्रह केने अछि। कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा संसद के शनि दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार सिफारिश केने गोपाल बस्नेत, कृष्ण प्रसाद पौडेल आ चांदनी जोशी के मनोनीत कर के लेल राष्ट्रपति के आग्रह कर के निर्णय केने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा जानकारी दिलैन। नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल संविधान संशोधन केलक अछि। शनि दिन सिंहदरबार में बैसल संसदीय दल के बैसार से नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के विधान परिमार्जन आ संशोधन 2074 के पारित क स्वीकृति के लेल केंद्रीय कार्य समिति में पठाबय के निर्णय केलक अछि। संसदीय दल के विधान 2072 में रहल एक सदनात्मक व्यवस्था के परिमार्जन क 2 सदन के व्यवस्था अनुरूप समय अनुकूल बनेलक अछि। तहिना क संसद के आकार छोट भेला कारण संसदीय दल के ओही अनुसार के बनाबय के विषय में सेहो संशोधन कयल गेल अछि। तहिना क संविधान के में कयल गेल व्यवस्था अनुसार कार्य समिति समावेशी बना क 1/3 महिला के उपस्थित सुनिश्चित करय जका विधान संशोधन कयल गेल अछि। तहिना क प्रत्येक प्रदेश अपन प्रतिनिधि चुनि क कार्य समिति में पठाबय के संसदीय दल में राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा के सदस्य समान भूमिका निर्वाह करय लगायतक विषय संशोधन विधान में राखल गेल अछि। संसदीय दल के नेता चयन में प्रतिनिधि सभा में सदस्य सब मात्रै मतदान करे के व्यवस्था विधान में कयल गेल अछि। बैठकले 3वटा निर्णय गरेको छ। पहिलो निर्णय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान परिमार्जन र संशोधन 2074 लाई पारित गरेको छ र यसलाई स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। आजको अर्को दोस्रो निर्णय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यस पछाडि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको काम एक चरण अगाडि बढाएको छ र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन एउटा बलियो जग निर्माण भएको छ। यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेकोमा राष्ट्रपतिले त्यसबेला कायम रहेको सरकारले पठाएको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन पनि छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यो विषयमा हामीहरूले आफ्नो मत अथवा त्यसरी सिफारिसमा पर्नुभएका सदस्यहरूले राख्नुभएको मुद्दामा वकिलहरूले बहस गर्नुहुनेछ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय के राष्ट्रिय सभा छ, त्यसैले 2टा सदनको व्यवस्था अनुरूप समयानुकूल बनाउनु पर्ने थियो। त्यो समयानुकूल बनाएको छौँ। पहिले संसदको गरे हुनाले संसदीय दलको नेताको मतदानमा पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था छ। अरू व्यवस्था केंद्रीय कार्य समिति से विधान स्वीकृत केलाक बाद संसदीय दल के नेता चयन के प्रक्रिया आगू बढ़त। बैसार से निर्वाचन संपन्न भेलाक बाद राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल सरकार के ने सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन नहीं कयल गेल त नया सरकार बन बेती पुरान फिरता क नया नियुक्ति कर के राष्ट्रपति के कदम के असंवैधानिक ठहर कयल गेल अछि। बैसार से पार्टी नेतृत्व के तत्कालीन सरकार से कयल गेल सिफारिश के कार्यान्वयन करबाक चाही के मांग से हो कयल गेल अछि। बैसार से सभापति शेरबहादुर देउवा के नेतृत्व में रहल सरकार प्रदेश नंबर 2 के स्थानीय तह के निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न केने में धन्यवाद दिलक। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा 25 वर्ष पार्टी नेतृत्व करैत आबि रहल अभ्यास के कारण कांग्रेस पराजय बेहोर पड़ल बतौने छथि। प्रेस यूनियन शनि दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में प्रवक्ता शर्मा तत्कालीन नैभव मूलतः 25 वर्ष से पार्टी भीतर के अभ्यास पराजय के कारण बनल बतौने छलाह। ओ लंबा समय से पार्टी भीतर बढ़त आबि रहल गुट उपगुट के उपज से पराजय भेल के उल्लेख केने छलथि। कोनो नेतृत्व के सम्मान करलाक बाद दोसर नेतृत्व के अपमान, केकरो बात सुनक के बाद दोसर समूह अन्याय में पड़ जेहन कयो आंतरिक समस्या के कारण पार्टी संगठनिक रूप में कमजोर भेल हुनक तर्क छल। ओ समावेशी लगायतक कतिपय विषय के तत्कालीन नेतृत्व से समय अनुकूल आत्मसात आ अभ्यास नहीं कयल गेल के कारण पार्टी आंतरिक रूप में कमजोर बनल बतौने छलथि।
केही गर्छ भने जुनसुकै बानी जहाँ पनि पुग्ने बानीले पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाललाई पनि आसनको लागि आग्रह गर्छु। मिडियाका साथीहरू सबैले यहाँले स्वागत गरे र नेपाली कांग्रेस तीनों तह के निर्वाचन के बाद पार्टी के भोग पड़ल पराजय के कारण के विषय में अखन धरि आंतरिक रूप में परामर्श जारी रखने अछि। परिचय नहीं खुलल व्यक्ति प्रहार केने गोली लगा सर्लाही के हरिवन नगरपालिका 11 के महावीर तमांग घायल भेल छथि। 19 वर्षीय महावीर सर्लाही के बरहतवा नगरपालिका 7 में बीतल राति परिचय नहीं खुलल व्यक्ति गोली लग प्रहार के लाख बाद ओ घायल भेल पुलिस जनौलक अछि। ना 1 क 66 से 35 नंबर के ट्रिपर सहचालक महावीर के धामी के ओत झाड़फूक करा के घुरैत काल गोली लागल। पीठी में गोली लाग क ओ घायल भेल आ हुनक इलाज वीरगंज अस्पताल में जारी रहल बताओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 6 के प्रदेश सभाक शनि दिन संपन्न 4म प्रदेश सभाक बैसार से ओकर नाम कर्णाली अस्थायी राजधानी वीरेंद्रनगर सुर्खेत के 2/3 से बेसी मत से घोषणा कयल गेल अछि। प्रदेश नामाकरण कुल 40 प्रदेश सांसद में से कर्णाली प्रदेश में समर्थन जनाबैत 37 मत खसल छल। कांग्रेस के झोवाविक पारिवारिक समस्या के कारण आ एमाले के चंद्र बहादुर शाही काठमांडू में रहल के कारण उपस्थित नहीं होब सकल छलैत सभामुख राज बहादुर शाही मतदान केलनि। तहिना क प्रदेश के अस्थायी राजधानी वीरेंद्रनगर सुर्खेत के पक्ष में 36 मत खसल छल त राप्रपा सुशीला शाही विपक्ष में मतदान केने छली। प्रदेश नामकरण के विषय में एमाले संसदीय दल के नेता यमलाल कड़ेल प्रदेश के नाम कर्णाली राखवाक चाही के प्रस्ताव केने छलै त कड़ेल के प्रस्ताव में कांग्रेस के दीनबंधु श्रेष्ठ, माओवादी केंद्र के वीर बहादुर शाही आ राप्रपा की सुशीला शाही समर्थन जनौने छलैथ। एना प्रदेश के अस्थायी राजधानी वीरेंद्रनगर के सुर्खेत हेबाक चाही कांग्रेस संसदीय दल के नेता जीवन बहादुर शाही प्रस्ताव रखने छलैथ त एमाले संसदीय दल के सचेतक गुलाम जंग शाह आ माओवादी के गणेश प्रसाद सिंह समर्थन जनौने छलैथ। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्व के नया शक्ति पार्टी नाम परिवर्तन कर लागल अछि। लुम्बिनी में संपन्न संघीय परिषद के 4म विस्तारित बैसार से 1 वर्ष भीतर पार्टी के पहिल महाधिवेशन करे के निर्णय कयल गेल अछि। बैसार के निर्णय में कहल गेल अछि महाधिवेशन में पार्टी के नाम परिवर्तन करे के निर्णय भेल अछि आ परामर्श से उपयुक्त नाम तय कयल ने गेल अछि। बैसार से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के पुनः संयोजक चयन कयल गेल अछि। अहिना प्रदेश नंबर 1 में राजेंद्र किराती, 2 में राम रिझन यादव, 3 में गंगा नारायण श्रेष्ठ, 4 में रुद्र बहादुर गुरुङ, 5 में नवराज सुवेदी, 6 में शरुण बाठा मगर, प्रदेश नंबर 7 में कृष्ण कुमार चौधरी आ प्रवास प्रदेश में हिशिला यमी के इंचार्ज तोकल गेल अछि। अहिना कार्यकारी समिति के 19 सदस्य में झरल अछि त 35 सदस्यीय संरक्षक परिषद आ 15 सदस्यीय विज्ञ परिषद गठन कयल गेल नया शक्ति जनौने अछि। विभिन्न मांग राखैत लंबा समय से आंदोलन करैत आबि रहल अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति के मांग संबोधन तरफ पहल क देबाक लेल आग्रह करैत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। देश संघीयता में चलि गेला कारण प्रादेशिक तह से अस्थायी शिक्षक सब समस्या समाधान करबाक मांग करैत प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति शनि दिन मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझौने छथि। देश संघीय व्यवस्था में चलि गेलाक बादो शिक्षक सेवा आयोग संविधान के मर्म विपरीत प्रादेशिक आधार के उल्लंघन करैत अस्थायी शिक्षक सबके विस्थापित करबाक बदनीयत से विज्ञापन निकालने ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। अस्थायी शिक्षक सबके मर्म बुझैत लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक मूल्य मान्यता के आधार पर प्रदेश सरकार से विज्ञापन करा कर अंतिम बेर के लेल अस्थायी शिक्षक सबके सामान्य प्रक्रिया अस्थायी करय में पहल क देबाक लेल आग्रह कयल गेल ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। सिगरेट फैक्ट्री स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचल अस्थायी शिक्षक सब 2055 साल से शिक्षण पेशा में संलग्न अस्थायी शिक्षक सबके सरकार विस्थापित करबाक षड्यंत्र में रहल कह तत्काल आगामी चैत 23 गते से होब जा रहल अस्थायी शिक्षक सभक परीक्षा स्थगित करब में पहल क देबाक लेल मुख्यमंत्री राउत से आग्रह केने छलैथ। ज्ञापन पत्र बुझैत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार लंग तत्काल कोनो एहन कानून नहीं रहल आ सरकार कानून निर्माण के प्रक्रिया में रहल जवाब देने छलैथ। अस्थायी शिक्षक सब के मांग प्रति सकारात्मक रहल बतबैत मुख्यमंत्री राउत समाधान के लेल पहल करबाक आश्वासन देलनि। ओ कहलनि समस्या समाधान के पहल करबाक लेल कानून होब पड़त। जाधरि अपन कानून निर्माण नहीं भ जात
केंद्रीय सरकार समक्ष पहल करब तत्काल प्रदेश के अपन कानून आ शिक्षा नीति नहीं रहल अवस्था में अपना लंग केंद्र सरकार के अनुरोध करबाक अलावा अन्य कोनो विकल्प नहीं रहल मुख्यमंत्री राउत बतौने छलैथ। से शासन करने वाला मुल्क में तो आपका तो सब विधि चाहिए, नियम चाहिए। अभी हुआ है, अब हम लोग इसी विधि निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं। कैसे अब उसको बांधना पड़ा। संविधान में भी बहुत सारा जो बना है संविधान, तो अब उसी संविधान के तहत हम लोग तो संरचना तैयार हुआ। इनमें ये शिक्षक प्रदेश के भीतर के रखना भरना मुझे लगता है जो होना चाहिए। अब हम लोग तो करवे करेंगे, नियम बनाएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से अब प्रदेश के भीतर के शिक्षकों का जो समस्या है, हम लोग माने जो समस्या है, तो ये जो आप लोग का मांग है, उस मांग के मुझे लगता है हम लोग पॉजिटिवली लेकर कैसे समाधान हो। अब जब तक हम लोग का अपना काम करने का कानून न हो, आपको की तो यहाँ आना चाहिए, उसको भेजना पड़ेगा प्रदेश के संरचना, क्योंकि जितना डायरेक्टर का जो ऑफिस था वो सब अब समाप्त है। पहले तो निर्देशक ही सब नियंत्रण करता था। तो ये प्रदेश के भीतर के जितना वैसे निकाय सब है वो सब कहिएगा, वो संरचना समाप्त है, नया संरचना निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन आज नहीं तो कल तो निर्माण होगा ही, आज नहीं तो कल तो निर्माण होगा ही। जैसे यहाँ के शिक्षा नीति, यहाँ के अर्थ नीति, यहाँ के जो आप लोगों ने दिया, अब इस आप लोग के भावना के आने वाला दिन में हम लोग कैसे संबोधन करेंगे। क्योंकि अब ठीक है, आप लोग का कथन ठीक है भाई, हम अगर इतना दिन सेवा किए, सक्षम थे असक्षम थे जो भी थे, लेकिन काम किए तो हमारा वो काम के पारिश्रमिक दो। आपके विधि के प्रक्रिया नियुक्त हुए होंगे, चाहे जिला शिक्षा कार्यालय के दरबंदी दिया होगा, वहाँ निश्चित एक जो एक विधि प्रक्रिया है तत्कालीन अवस्था में, वो विधि प्रक्रिया से ही नियुक्ति करके आप आज सेवा कर रहे हैं। तो जो आप सेवा किए, आपके साथ ईमानदारिता वो है कि आप फिर जांच ले, जांच में आप पास हो गए तो काम कीजिए। ये तो आप ही लोग कह रहे हैं, फेल होते हैं तो हमारा मान लीजिए जो जितना दिन के गोल्डन हैंडशेक, यही ना आप लोग की तरफ से शायद यही था, यही सब था ना। तो मुझे लगता है जैसा अगर है तो मुझे लगता है कोई गलत तो नहीं। मान लीजिए पास हो जाए, अब वैसे अब आने वाला दिन में अब इस पर बहस होगा। हम लोग को अगर प्रदेश के भीतर आता है तो स्पेशल आपका शिक्षा एन में ही इसको समावेश, जैसे कि शिक्षक लोग के संबंधी एन है ना वहाँ, तो वो एन ही ले आना पड़ेगा मुझे लगता है। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति के अध्यक्ष बिंदा कुमार दास चौधरी अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति 100% अस्थायी सेवा अवधि अस्थायी सेवा में गणना करबाक लेल अवकाश प्राप्त अस्थायी शिक्षक सबके अस्थायी शिक्षक जकाँ दवाई उपचार आ उपदान उपलब्ध करेबाक लेल आ स्वैच्छिक अवकाश लेबऽ के लेल इच्छुक अस्थायी शिक्षक सबके अस्थायी शिक्षक जकाँ सेवा सुविधा प्रदान करबाक मांग करैत आबि रहल ओ बतौलनि। अस्थायी आंदोलन समितिले आज हामी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी आफ्नो पीडा वर्षदेखि अर्थात् 2055 सालदेखि 2033 सालसम्म हामीले जुन पीडा सरकारले पटक पटक हामीसँग सम्झौता गरेर जुन दिएको छ, त्यो हामी आज मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश नम्बर 2 का हामी आज एउटा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। ज्ञापन पत्रमा के छ भने हाल जुन तपाईको अहिले भ्याकेन्सी शिक्षक सेवा आयोगले जुन अस्थायीको चैत 23 गते जुन भ्याकेन्सी गरिएको रहेछ, त्यो परीक्षालाई हामी मुख्यमन्त्रीले एउटा मात्र रिक्वेस्ट गरे कि कमसेकम जब देश प्रादेशिकमा जब गइसकेको छ भने यसको पुरै बल ताकत परीक्षा आफ्नो प्रदेशमा हुनुपर्छ। हामी परीक्षामा जाने एकदम तम तयार छौँ, तर हामी पीडा सरकारले पटक पटक अनेकौं सरकार हामीसँग सम्झौता गरेको रहेछ, तर बेइमान नियत खराब भएको हुनाले हामी प्रत्येक पटक भनेका छौँ कि हामी परीक्षा बस्न तम तयार छौँ, थाइस र सेवा अवधि गणना गर प्लस औषधि उपचार देऊ। अनि हामी पटक पटक हामी आमरण रिलेन्सन हामी गर्यौं। यसकारण सानो चीज के हो भने माग हाम्रो
यो प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्रीले हामीले ज्ञापन गरेको कि सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई एक पटकको लागि सामान्य प्रक्रिया पुर्याई अस्थायी गर र सेवा अवधि गणना गर, औषधि समेत उपचार देऊ र विस्थापित हुनु हुँदैन। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति के अध्यक्ष बिंदा कुमार दास चौधरी के नेतृत्व में 8 जिला से आयल अस्थायी शिक्षक सभक टोली मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहक बैसार शनि दिन से काठमांडू में शुरू भेल अछि। काठमांडू के होटल रेसिडेंट में जारी बैसार में प्रबुद्ध समूह के सदस्यीय परामर्श चल रहा है। जारी बैसार में नेपाल के तरफ से कूटनीतिज्ञ तथा पूर्व परराष्ट्र मंत्री डाक्टर भेष बहादुर थापा, परराष्ट्रविद डाक्टर राजन भट्टराई, संविधानविद नीलाम्बन आचार्य आ कानूनविद सूर्यनाथ उपाध्याय सहभागी छथि। तेनाका भारतीय पक्ष से भारतीय जनता पार्टी के नेता भगत सिंह कोश्यारी, नेपाल के लेल भारत के पूर्व राजदूत जयंत प्रसाद, प्राध्यापक महेंद्र पिलामा आ भुवन चंद्र उप्रेती सहभागी छथि। आगामी 4 महीना के बाद नेपाल आ भारत दुनू सरकार बुझाव वाला प्रतिवेदन के खाका ऊपर केंद्रीय भक बैसार में परामर्श भ रहल बताओल गेल अछि। समूह के 8म बैसार से सुझाव प्रतिवेदन दुनू देश के सरकार के बुझाव पड़त। हर एक 3-3 महीना में नेपाल आ भारत दोनों देश में बारी से बैसार बसित आबि रहल अछि। प्रबुद्ध समूह के ई 7म बैसार रहल अछि। भारत में बैसा वाला 8म बैसार प्रतिवेदन के अंतिम रूप देव पर के कारण से ई बैसार के विशेष महत्व के संग देखल गेल अछि। सन 1950 के शांति तथा मैत्री संधि आ अन्य द्विपक्षीय विवादित विषय में सुझाव सहित के प्रतिवेदन देबाक लेल प्रबुद्ध समूह के 2 वर्ष के समय देल गेल छल। सन 2014 के जुलाई में काठमांडू में भेल परराष्ट्र मंत्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोग के 3र बैसार से 2 देश बीचक हाल धरि भेल संधि समझौता तथा सहमति के समग्र अध्ययन विश्लेषण क परिवर्तन तथा संशोधन करे के सुझाव देवा जका प्रबुद्ध समूह गठन करे के निर्णय कयल गेल छल। प्रबुद्ध समूह के 2 देश बीच भेल संधि समझौता के पुनरावलोकन करय वाला समय सामयिक सुधार करे के आवश्यक भेल, ओहि अनुसार सुझाव तैयार करय लगायतक कार्यभार सौंपय पड़त। बड़ा कार्यालय सड़क में बनायल गेल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 21 के कुर्था में स्थानीय वासी बीच सड़क संबंध में विवाद भेल अछि। कुर्था के विषय में राजस्व जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय सार्वजनिक बाट में नक्शा बिना कार्य केने आ नापी नक्शा भेल सार्वजनिक बाट में बड़ा कार्यालय 21 अपन अनुकूल आर्थिक दुरुपयोग करके मनसाय से निर्माण कार्य कराब लागला कारण अविलंब रोका कर के लेल नापी नक्शा विमोजिम सार्वजनिक बाट छुटियाब के सरकार वाला निकाय निवेदन दिलाक बाद विवाद सहमत में आयल अछि। कुर्था के स्थानीय युवा नेता शंभू झा निर्दोषी के अगुवाई में शनि दिन भोर केने पत्रकार सम्मेलन में जनता जीतने प्रतिनिधि कानून विपरीत कार्य केने के आरोप लगौने छथि। एम्हर वह गांव के माओवादी केंद्र के नेता भोगेंद्र राय बाट के 72 फीट के लेल पास भ चुकल अवस्था में विद्यालय के आगुए सड़क संकुचित क दुर्घटना आवश्यकत जका वार्ड कार्यालय भवन निर्माण करब कानून विपरीत रहल के आरोप लगौने छथि। तेनाका ओही टोल के स्थानीयतः सड़क व्यवस्थापन के अध्यक्ष रामदेव मंडल, वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ नियम विपरीत सड़क में कार्यालय निर्माण का अपन वर्चस्वता देखावा खोजने के आरोप लगौने छथि। ओही टोल के फरम नेपाल के प्रतिनिधि रामदेव महासेठ सरकारी कार्यालय बनाव के लेल टोल संग जगह नहीं भेला कारण सदियों से ई टोल में सरकारी कार्यालय बनाव में सड़क में बनाव के बात बतौने छलैथ। एम्हर वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ 1 महीना पहले मात्र सड़क विस्तार के लेल 42 फीट में समझौता भेला सड़क के मध्य भाग से लक सड़क विस्तार करक के कारण से एहि में कोनो किस्म के विवाद नहीं रहल बतौलनि। अध्यक्ष महासेठ कहलनि यदि विस्तार के क्रम में विद्यालय अथवा वार्ड कार्यालय के तोड़ा पड़त अपने तैयार रहल, मुदा विकास के काम में अपने पाछू नहीं पड़ब। वार्ड अध्यक्ष महासेठ अपन परिवारगण के घर जगह सड़क में पड़ला कारण एकरा बचाव के लेल सड़क में वार्ड कार्यालय निर्माण केने आही के किछ पार्टी प्रतिनिधि सब आरोप लगौने छथि। निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन नेपाल पैप्सन धनुषा के 8म साधारण सभा जनकपुर में संपन्न भेल अछि। जनकपुर के अक्षर विद्या मंदिर के सभा हॉल में आयोजित समारोह में उपस्थित पैप्सन के केंद्रीय प्रादेशिक तथा जिला के पदाधिकारी सब पैप्सन संघीय संरचना अनुसार आगू बढ़ल बतौने छथि।
केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल कार्की शैक्षिक एवं कानून में निजी विद्यालय सबके अखन धरि के योगदान बिसर के नहीं हाथ बतौने छलैथ। पैप्सन के प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष एवं धनुषा अध्यक्ष सेहो देश आ जनता प्रादेशिक संरचना स्वीकार के अवस्था में सही अनुसार से पैप्सन सेहो आगू बढ़त आ शैक्षिक नियमावली में निजी विद्यालय सबके सेहो योगदानक कदर कराबे के पहल कयल जात बतौने छलैथ। निर्माण भेले अपने सबके देश से संहिता में जब गेले जब संहिता में गेले तकरा सबके खाका तैयार हो गेले तही समय में हमरा सबके पैप्सन के गतिविधि अनुसार केंद्रीय कार्य समिति और प्रदेश सब मिल के हमरा सबके तखन के बना लेली। पहले एठाम के संहिता के बाद उतरल छले खाका बने गेले तही समय में हमरा सबके अथी के देने छै आ इनका सबके कोन किस्म से राखने छै यो सब अपने सब परिचय छै। आज साधारण सभा के मुख्य एजेंडा से प्रदेश नंबर 2 में जे अखनी राजधानी जनकपुर धाम भेलैया प्रदेश नंबर 2 के राजधानी तो राजधानी स्तर के अय शिक्षा केना कर हासिल हेतै जे हमर बच्चा सब अय छोड़ के कते हासिल के मेंबर जी हमरा सबके मेंबर 160 टा छै और पैप्सन के जिला भर में 160 मेंबर छै और हम सब अभी स्थानीय तह में जमा 17 टा स्थानीय तह में जैसे हम सब समिति चयन कर चुकल छै और इस 17 टा स्थानीय तह के विद्यार्थी सब निक से निक केना हेतै अभी और विद्यार्थी सबके हम सब आवे वाला दिन में जैसे एगो कॉम्पिटिटिव जे 2 नंबर शिक्षा जे मुख्यमंत्री जी के जे आह्वान है कि 2 नंबर प्रदेश शिक्षा के हब होके चाहे उस शिक्षा के हब के लागी हम सब जैसे पूर्ण समर्थन के साथ पूर्ण मेहनत के साथ हम सब आगे बढ़ रहा है यहाँ से प्रतिबद्धता है। पैप्सन के धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंह अब कोनो भी समारोह होटल में कर पैप्सन आबद्ध विद्यालय में कर के परंपरा से हो शुरुआत कयल जात बतौने छलैथ। जंगली हाथी के आक्रमण से झापा के बिरता मोड़ में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बिरता मोड़ नगरपालिका 2 मियाँ बस्ती के 70 वर्षीय लसुने मियाँ आ वार्ड नंबर 3 बिरता बाजार के 65 वर्षीय चांगा राजवंशी के हाथी के आक्रमण से मृत्यु भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय झापा के प्रहरी नायब प्रीक्षक जितेंद्र कुमार बसनेता अनुसार शनि दिन भोर बिरता मोड़ 7 के सुंदर नीचाझो डॉक्टर समुदाय के वन में घास आ जारन काटा गेल समय में हुनकर सबके जंगली हाथी के समूह आक्रमण केने के कारण मृत्यु भेल बतौने छथि। जंगली हाथी के समूह राजवंशी के छाती में पीच का आ मियाँ के लछाड़ पछाड़ क खुट्टा में अपन पैर से पीच क प्रहार केला कारण जान गेल बताओल गेल अछि। दुनू के घटनास्थल में मृत्यु भेल पुलिस जनौने अछि। हाथी के आक्रमण से सप्तरी के कंचनपुर नगरपालिका 5 स्थित पथरी में मरल 2 महिला के परिवार के राहत वितरण कयल गेल अछि। कंचनपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के बड़ा अध्यक्ष कैलाश शाह आ 5 बड़ा समिति सदस्य से हो सहयोग में कयल गेल फागुन 1 गते मंगल दिन जारन काटक के लेल कोसी टप्पू वन्य जंतु आरक्षक भीतर जाइत काल हाथी के आक्रमण में बड़ा नंबर 5 के पथरी के नारायण शाही के 35 वर्षीय श्रीमती मंजू देवी शाह आ टिरहा मुखिया के 45 वर्षीय श्रीमती दुर्गा देवी मुखिया के जान गेल छल। मृतक मुखिया आ शाह के परिवार के चाउर 100 किलो, दाल 5 किलो, चूड़ा 25 किलो, भुजा 10 किलो, आलू 50 किलो, खाय वाला तेल 5 लीटर, नून 5 पैकेट आ मसाला 5 किलो वितरण कयल गेल अछि। एम्हर कंचनपुर नगरपालिका बड़ा अध्यक्ष कैलाश शाह बड़ा नंबर 5 कार्यालय से बड़ा समिति के बैसार सेहो कंचनपुर नगर कार्यपालिका थप राहत के लेल सिफारिश केलाक बादो अखन धरि राहत के सुनवाई नहीं भेल के उपराग व्यक्त केने छथि। मृतक मंजू देवी शाह के पति नारायण शाह घटना भेल 11 दिनों में मेयर देखहो नहीं आयल के आरोप लगौने छथि। हाथी पाले रोग निवारण के लेल सरकार शनि दिन से दवाई खुआबे के अभियान शुरू केलक अछि। शनि दिन, रवि दिन आ सोम दिन कऽ 24 जिला में दवाई खुआबे के अभियान संचालन कयल गेल मीडियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा जनौने अछि। 5 थर इलाम, झापा, भोजपुर, धनकुटा, मोरंग, उदयपुर, लामजुंग, पर्वत, बागलुंग, कपिलवस्तु, दैलेख, दांग, बांके, बर्दिया, बझांग, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली, दारचूला, बैतडी, दजलधोरा आ कंचनपुर में अभियान चलायल गेल अछि। नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 गोटे नेता पकड़ायल छथि। पकड़ावला में विद्यार्थी संगठन के केंद्रीय महासचिव दीपेंद्र चलौनी आ काठमांडू जिला सचिव किशोर न्यौपाने पकड़ायल छथि। काठमांडू पुलिस परिसर चलौनी के कामल पोखरी आ न्यौपाने के कमली माटी से पकड़ने अछि। उनका सबके ऊपर सार्वजनिक मुद्दा चलाबे के तैयारी भ रहल पुलिस जानकारी देलक अछि। ऐसा पहले काठमांडू के विभिन्न क्षेत्र से विप्लव समूह के 4 गोटे कार्यकर्ता पकड़ायल छलाह। पूरे शरीर जांच करक लेल नया प्रविधि सहित के लैब जनकपुर धाम में पहिल बेर खुले लागल अछि। जनकपुर धाम के रामानंद चौक में काल्हि से शुरू कयल गेल क्वालिटी रेफरेंस लैबोरेटरी के नाम देल गेल लैब में होल
बॉडी चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप, ज्येष्ठ नागरिक हेल्थ चेकअप, हेल्दी वुमेन चेकअप, प्री मैरिज हेल्थ चेकअप, हेल्थी फैमिली चेकअप लगायत के सुविधा सहित खुलल लैब प्रदेश 2 में पहिल बेर रहल के दावी कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में खुलल लैब के कारण होल बॉडी चेकअप के संग के लेल आब काठमांडू अथवा भारत दिस जाय पर के अवस्था नहीं रहत। प्रमोद अग्रवाल संचालन केने लैब प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत उद्घाटन केने छलाह। लैब के उद्घाटन पश्चात आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत एहि किसिम के लैबोरेटरी खुला से जनकपुर धाम के लेल खुशी के विषय रहल बतौने छलथि। ओ प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धाम बन जा रहल के अवस्था में एहन लैब खुला के लेल जनकपुर धाम के सशक्त आ राजधानी के रूप में स्थापित करत सेहो बतौने छलथि। होना चाहिए। मान लीजिए अगर वही इन्वेस्टिगेशन में गलत रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर क्या करेंगे? वही देखते हैं, वही रिपोर्ट के अनुसार, वो जो पढ़े हैं मापदंड के अनुसार, तो मापदंड के अनुसार जो टेस्ट का रिपोर्ट आना चाहिए वो रिपोर्ट सही नहीं है तो आप क्या ट्रीटमेंट कीजिए? डॉक्टर तो सही है। लैब के समस्या के कारण बिरामी सबके जे उपचार करे के बात हुई आ लैब संबंधी जे ओकर रिपोर्ट सब आबक के बात हुई तो लगभग अहाँ के महीनों लग जाए। तई के कारण बहुत सारा व्यक्ति सबके अकाल मृत्यु के शिकार होबो पड़ल सेहो तथ्यांक हमरा सब ल छै। कार्यक्रम में प्रदेश सभासद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव लैब के लेल शुभकामना दैत जनकपुर धामे में पहिल बेर खुल के खुशी के बात रहल, मुदा बीमार के जांच कराबा बापत कम से कम शुल्क लेबा के अवस्था के सृजना करबाक चाही बतौने छलाह। नेपाल के बड़का शहर में वा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जाय को बाध्य होय छै। हमरा सबके पैसा, समय, परिश्रम सबके ओतबे खर्च होय छै। तो एहि सबके न्यूनीकरण के लेल ई क्यूआरएल एक सहायक सिद्ध होय से शुभकामना देव चाहे। कुराहरू मेरा टेक्निकल डाइरेक्टर म पछि राख्नुहुनेछ, म त्यसमा बढी समय लिन चाहन्न। तर तपाईहरुले जुन यहाँनिर आफ्नो म यो क्यूआरएल को अध्यक्षको हैसियतले तपाईलाई स्वागत गर्न पाउँदा म के शब्द युज गरौँ, म शब्द पनि यहाँ मैले। लैब में हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी लगायत डिपार्टमेंट सब रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत केरला राज्य में पुलिस एक गोटे नागरिक के बांध कर पीटने अवस्था में सेल्फी लेने कहकर 2 गोटे के पकड़लक अछि। उक्त घटना सामाजिक संजाल में वायरल भेलाक बाद पुलिस घटना में संलग्न 2 गोटे के पकड़ने अछि। पुलिस घटना में संलग्न अन्य के खोज जारी रखने जनौने अछि। सामाजिक संजाल में फैलल वीडियो फुटेज तथा फुटेज में एक गोटे नागरिक के बांध कर राखल गेल अवस्था में सेल्फी खींचल गेल देखाओल गेल अछि। मारि से व्यक्ति स्थानीय आदिवासी रहल जनाल गेल अछि। उक्त व्यक्ति खा के लेल भात चोरी क खेने का स्थानीय वासी बांध कर पीटने जनाल गेल अछि। उक्त घटना के सब दिस विरोध भेल अछि, मुदा उक्त व्यक्ति के घटनास्थल में जान गेल बीबीसी जनौने अछि। उक्त व्यक्ति के अस्पताल पहुंचलाक बाद अस्पताल पहुंचाबा से पहले है जान गेल बीबीसी जनौने अछि। पुलिसक अनुसार घटना लगते पुलिस के जानकारी अयलाक बाद घटनास्थली में पुलिस पहुंचल छल। उक्त फोटो आ वीडियो फुटेज में सामाजिक संजाल आ टीवी से प्रसारण भेलाक बाद केरला में त्रास के अवस्था फैलल अछि। उत्तर कोरिया आणविक कार्यक्रम नकारने के कारण अखन धरि के कड़ा नाकाबंदी लगाबा के अमेरिका चेतावनी देलक अछि। ई प्रतिबंध उत्तर कोरिया परमाणु हथियार कार्यक्रम के रोकऽ के लेल दोसर एक प्रयास के रूप में लेल गेल अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकरा उत्तर कोरिया विरुद्ध के हाल धरि के सबसे कड़ा प्रतिबंध रहल बीबीसी लिखने अछि। एहि बेर 50 से बेसी पानी जहाज कंपनी के निशाना बनायल गेल अछि, जेमे 16 कंपनी उत्तर कोरिया के रहल अछि। अहिना कऽ हांगकांग में दर्ता भेल 5, चीन आ ताइवान में दर्ता भेल 2 तथा पनामा आ सिंगापुर में दर्ता भेल 1 कंपनी विरुद्ध से नाकाबंदी लक्षित हैत। उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम आ मिसाइल परीक्षण करैत आबि रहल के कारण अमेरिका सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सब लागि चुकल अछि, मुदा एकरा व्यवस्था करैत अमेरिका धरि प्रहार कर सकबला शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल के उत्तर कोरिया परीक्षण जारी रखने अछि। अब खेल समाचार।
अंतर क्लब डबल लीग बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कल त्रिभुवन आर्मी क्लब आ हिमालयन हैंड्स विजय भेल। भद्रकाली स्थित आर्मी क्लब में भेल होम मैच में आर्मी बूढ़ा नीलकंठ नगरपालिका के 89-76 से हरौने। खेल भैरे में बूढ़ा नीलकंठ के दबदबा में राखने आर्मी पहिल आ दोसर क्वार्टर में 24-21 आ 21-13 के अग्रता लैत हार्ड टाइम्स धैर्य 20 अंक के अग्रता लेने छल। तेसर क्वार्टर में बूढ़ा नीलकंठ 23-28 के अग्रता लैत खेल में घूरा के प्रयास के बाद अंतिम क्वार्टर में आर्मी 24-14 के अग्रता लेलाक बाद पराजित भेल। त्रिभुवन आर्मी क्लब के ई लगातार 4 जीत रहल अछि। आर्मी 4 खेल से 12 अंक सहित शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। शनि दिन भेल दोसर खेल में हिमालयन हैंड्स गोल्डन गेट इंटरनेशनल क्लब के 78-73 के स्कोर में हरौने अछि। प्रतिस्पर्धात्मक खेल के पहिल क्वार्टर में हिमालयन हैंड्स 19-15 के आगू रहल छल त दोसर क्वार्टर में गोल्डन गेट 12-23 के अग्रता लेने छल। पछिला 2 क्वार्टर में हिमालयन 24-21 आ 23-14 से आगू रहत हिमालयन विजय भेल अछि। हिमालयन हैंड्स के जीत दियाबऽ के लेल सौरभ श्रेष्ठ अकेले 34 स्कोर के योगदान देने छलथि। हिमालयन हैंड्स 4 खेल से 6 अंक बनाबैत तेसर स्थान में पहुंचल अछि। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। 2 तिहाई के संग जनकपुर के राजधानी स्थापना के खुशी लागत मुख्यमंत्री राउत के कहब। संविधान संशोधन बिना सरकार में जाल नहीं जा सकत, राजपा के शीर्ष नेता झा के दावी। सोम दिन सरकार पूर्णता पाओत नेकपा माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बतौलनि। प्रदेश सभा बैसार से प्रदेश 6 के नामाकरण कर्णाली आ राजधानी सुर्खेत भारी मत से भेल तय। आ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहक बैसार शनि दिन से काठमांडू में शुरू। बेस अपन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।